पीडीएस ट्रांसपोर्टर गरीबों के अनाज पर डकैती डाल रहा है। पूरे मुंगेर जिला में 5 करोड़ से 10 करोड़ का घोटाला प्रतिवर्ष किया जा रहा है। लगातार ज्ञापन देने के बावजूद डीएम साहब के कानों पर अभी तक जू नहीं रेंगी है। अनाज की डकैती करने वाला लॉबी इतना सक्रिय है कि या तो डीएम साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंचने दे रहा है या डीएम साहब को भी लगता है मैनेज कर दिया। और जब भी डीलर लोगों को देते हैं अनाज, वो तौल करके नहीं देते हैं। ये अनाज जाता कहाँ है? गरीब लोगों की हकमारी होती है। ऊपर से कम आए तो ये भी कम ही देते हैं। तो इस तरह से रिजल्ट है कि किसी न किसी तरह से गरीबों को शोषण किया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी महोदय को तुरंत ध्यान देना चाहिए। उनको ध्यान आकर्षण करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। पीडीएस ट्रांसपोर्टर के द्वारा अनाज डिलीवरी वाहन में इलेक्ट्रॉनिक तराजू नहीं रखने तथा डीलरों को आवंटित गेहूं चावल उनकी दुकानों पर तौलकर नहीं देने को लेकर डीएम से लगातार गुहार लगाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से क्षुब्ध जनाधिकार मोर्चा ने डीएम कार्यालय पर ताली और थाली बजाकर जोरदार प्रदर्शन किया तथा जमकर नारेबाजी की। जनाधिकार मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष संजय केशरी ने कहा कि पीडीएस ट्रांसपोर्टर गरीब लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले नियमित खाद्यान्न एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत मिलने वाले मुफ्त अनाज में प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ रुपए का वारा न्यारा कर रहे हैं। लेकिन लगातार गुहार के बावजूद डीएम साहब ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है और स्थिति विस्फोटक बन चुकी है। इस दौरान राकेश गुप्ता, आजाद शर्मा, सोनी सिन्हा, जूही शर्मा, मोहम्मद तौसीफ, सुबोध यादव, अमर ठाकुर, बीना देवी, किरण देवी एवं शोभा देवी सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुबोध कुमार जी हैं। सुबोध जी जनाधिकार मोर्चा के इस आंदोलन में हिस्सा लिए हैं, तो क्या मानते हैं इस तरह के जो तथाकथित भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं, इन आंदोलनों का कितना असर पड़ सकता है और जिलाधिकारी इस पर क्या लगता है कि एक्शन लेंगे? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुबोध कुमार है, हम आयुर्वेद सलाहकार हैं और हम बेगूसराय में रहते हैं। मेरा घर मुंगेर हुआ। ये पीडीएस ट्रांसपोर्टर के पास तराजू होता नहीं है और जब भी डीलर लोगों को देते हैं अनाज, वो तौल करके नहीं देते हैं। और इस तरह से क्या होता है, वो बोरे में कट्टे में डाल करके जो भी डीलरों को देते हैं अनाज, हर बोरे में कुछ न कुछ कम होता है और हर बोरे में कम होता है, जिससे क्या होता है डीलर लोगों को अनाज कम मिलती है। ये अनाज जाता कहाँ है? गरीब लोगों की हकमारी होती है। जब ऊपर से कम मिलता है तो ऑटोमेटिक है डीलर लोग भी लोगों को कम ही डालेंगे। ऊपर से कम आए तो ये भी कम ही देते हैं। तो इस तरह से रिजल्ट है कि किसी न किसी तरह से गरीबों को शोषण किया जा रहा है। गरीबों को पेट पे लात मारा जा रहा है। ये गरीबों के लिए बहुत अन्याय है, बहुत जुल्म है। इस पर जिलाधिकारी महोदय को तुरंत ध्यान देना चाहिए। उनको ध्यान आकर्षण करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग डीएम साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि वो भी आएँ और हमारे इस मैटर को समझें और ध्यान दें। हम इस पीडीएस ट्रांसपोर्टर को हर किसी को तराजू मुहैया कराएं ताकि बेईमानी, जमाखोरी, गलत काम ना हो, गरीबों का शोषण ना हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुबोध जी, जिन्होंने पीडीएस ट्रांसपोर्टरों के तथाकथित भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आज इस आंदोलन में जनाधिकार मोर्चा की ओर से जो आंदोलन का आगाज़ किया गया है, इसमें हिस्सा लिया है और जनाधिकार मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष संजय केसरी जी के साथ सामूहिक रूप से जनाधिकार मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज जिला समाहरणालय मुंगेर के समक्ष आज ताली बजाओ इस आंदोलन में हिस्सा लिया है और देखते हैं कि जिलाधिकारी द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से इन आंदोलनों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज़। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।